हमारे सोशल हमारे कल्चर के अंदर और रिलीजियस प्रैक्टिसेस के अंदर ब्रिटिशर्स एक्चुअली इंटरफेयर करना शुरू कर दिया था उन लोगों ने, ठीक है। तो उनमें से सबसे पहला जो था वो था आपका सती सिस्टम। देखिए सती सिस्टम माना कि एक इनह्यूमन एक्टिविटी थे। तो माल ट्रीटमेंट ऑफ इंडियंस, ब्रिटिश ट्रीटेड इंडियंस एज ए इंफीरियर एंड अनसिविलाइज्ड। ऑब्वियसली सी बात है, मैंने आपको पहले ही बोला कि यूरोपियन जो थे वो ज्यादा डेवलप हो गए थे ड्यू टू द इंडिया में इतने सारे इन्वेजन हुए थे टाइम टू टाइम, ठीक है। और यहाँ से जो चीजें थी वो सारी की सारी ड्रेन आउट हो चुके थे, ठीक है। वो सब देखेंगे दीपक, आई विल डिसाइड लेटर, ठीक है। आप बस प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। तो इंडियन को नीदर गो टू देयर क्लब्स नॉर ट्रेवल विद देम, ठीक है। इवन वो लोग जो है आपने शायद स्टोरीज सुनी हो उस टाइम पे, और मैंने पहले भी बताया कि अगर आप इन चीजों के बारे में देखोगे, अगर उनकी पिक्चर्स भी देखते हो जो डिपिक्ट करती हैं अबाउट द ब्रिटिशर्स हाउ दे ट्रीट द इंडियंस, ठीक है, वो इस तरीके से इंडियंस को ट्रीट करते थे दैट वाज इनह्यूमन, ठीक है। वेरी मतलब आपको अपसेट करने वाली बात हो जाएगी वो, ठीक है। तो दे वर नॉट अपॉइंटेड द हाई पोस्ट इवन ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेरिट्स, ठीक है। दिस माल ट्रीटमेंट टर्न इंडियंस अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, ठीक है। ये दो चीजें आपकी सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है। दे पुट द बोर्ड, हाँ बिल्कुल, दे पुट द बोर्ड दैट इंडियंस वर नॉट अलाउड, इंडियंस एंड डॉग्स एक्चुअली, ठीक है। दीज आर द ट्रुथ, ठीक है। दीज थिंग्स आर these were the things जो इंडियंस के साथ होती थी, ठीक है। इंटरफेरेंस इन द सोशल लाइफ, ठीक है। ह्यूमन ब्रिटिश ऑफिसर्स लाइक लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। ये इन्होंने काम अच्छे किए थे, मैं ये नहीं कहूंगी जैसे एवल्स थे हमारे इंडिया के सोसाइटी के, ठीक है। लाइक स्टार्टेड मेकिंग एफर्ट्स टू वीड आउट एवल्स फ्रॉम द इंडियन सोसाइटी लाइक सती, ह्यूमन सेक्रीफाइस, ठीक है। इवन द लॉर्ड डलहाउसेस बैन द फीमेल इन्फेंटिसाइड्स, ठीक है। बच्चों जो फीमेल्स होती हैं उनको मारना, ठीक है। जो छोटी छोटी फीमेल्स हैं उनको मार देते थे पहले, मतलब पहले गर्ल चाइल्ड को जो है वो मार दिया जाता था, मोस्ट ऑफ द टाइम मार देते थे मोस्ट ऑफ द घरों में, ठीक है। एंड लीगलाइज द विडो रीमैरिज, ठीक है। विडो रीमैरिज जो है मैंने आपको बताया, ठीक है। इट वाज स्टार्टेड इन 1857, 1856 में जो एक्ट आया था, विडो रीमैरिज एक्ट, ठीक है। तो इंडिया थॉट द ब्रिटिशर्स वर इंटरफेयरिंग इन देयर सोशल लाइफ ट्राइंग टू कन्वर्ट देम इनटू द क्रिश्चियनिटी, ठीक है। उनका रीजन ये था, माना कि वो इन चीजों को अच्छा कर रहे थे विमेंस के लिए, या फिर जो सोसाइटी जो लैग करती थी, ठीक है। बिल्कुल बेटा समृद्धि, ये चीज अभी भी है। मैं मतलब मुझे बड़ा हैरानी होती है कि गर्ल चाइल्ड को अभी भी जो है कुछ सोसाइटीज में गर्ल चाइल्ड को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। और कुछ घरों में अभी भी गर्ल्स के साथ काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है। दिस इज अनएक्सेप्टेबल, ठीक है। मतलब समझ नहीं आता है कि मुझे गर्ल्स जो है वो इतनी ज्यादा अपने आप को मतलब लाइफ में इतना आगे निकल रही हैं, उसके बाद भी अभी हमारे इंडिया के लोगों के अंदर ये वाली चीजें हैं, ठीक है। और स्पेशली इन रूरल एरियाज, ठीक है। चले, ओके आस्था। तो देन दे टर्न अगेंस्ट द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, बट वहां पर जो ये सती सिस्टम और ये सब चीजें थी वो उस टाइम ऐसा लग रहा था कि ये हमारी कंट्री के, हमारे कल्चर के उनमें इंटरफेयर कर रहे हैं। दे वांट ऑल द हिंदूज टू कन्वर्ट इनटू द क्रिश्चियंस, ठीक है। आपने शायद स्टोरी सुनी होगी भक्ति मूवमेंट के बारे में, मैंने पढ़ाया था ना कि भक्ति मूवमेंट अब आया था। क्यों आया था भक्ति मूवमेंट? क्योंकि जो हिंदुज्म था वो काफी ज्यादा ऑर्थोडॉक्स हो चुका था, तो उस टाइम पर बहुत सारे जो लोग हैं वो बुद्धिज्म और जैनिज्म की तरफ अट्रैक्ट हुए थे, ठीक है। उस टाइम भी हिंदूज जो थे उन्होंने काफी ज्यादा अपने मतलब जो आदि शंकराचार्य वगैरह जो है उन्होंने हिंदुज्म के अंदर काफी चेंजेस लाए थे, फ्लेक्सिबल बनाया था। बट यहाँ पर जो है उन्हें लगा कि ये तो क्रिश्चियंस बनाना चाहते हैं, इस वजह से हमारी चीजों को चेंज कर रहे हैं। स्प्रेड ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशन का स्प्रेड, ठीक है। ब्रिटिश स्टार्टेड इम्पार्टिंग एजुकेशन एंड वेस्टर्न नॉलेज एंड साइंस थ्रू इंग्लिश, ठीक है। उन्होंने इंग्लिश को मीडियम, मैंने आपको पहले एक चीज बताई थी कि अगर आपको मेन किसी के लाइफ में मतलब इंटरफेयर करना है, कहीं पे रूल करना है, जैसे मैं आपसे बोलूं कि मैं आपको इस ऐसी लैंग्वेज में पढ़ाऊं जो लैंग्वेज डिफरेंट हो, ठीक है। आपने बचपन से जो लैंग्वेज सीखी है उसे डिफरेंट मैं पढ़ाऊं तो आप लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगे, समझ रहे हो ना मेरी बात। या फिर मुझे अपनी साइड अपनी तरफ करना है तो मैं आपको कोशिश करूंगी कि मैं आपको जो स्टडी करवाऊं, जो लैंग्वेज हो उसको मैं अपनी जैसा सेम कर दूं। लैंग्वेज का बहुत फर्क पड़ता है। आपने देखा होगा कि एक लैंग्वेज के लोग मिल जाएं किसी आउटसाइड किसी स्टेट में, जैसे वेस्ट बंगाल में आपको दो लोग यूपी के मिल जाए, वो एक सेम लैंग्वेज के हो जाए, तो लगता है हाँ हाँ ये लोग अपने हैं, ठीक है। तो वो इंग्लिश के थ्रू हमारी कंट्री के अंदर मतलब चाह रहे थे कि कैसे भी करके कंट्री पे रूल किया जाए थ्रू द लैंग्वेज, ठीक है। अंडर द न्यू एजुकेशन सिस्टम
students belonging to the different caste and communities studied under the one roof without any discrimination. और जो कि Indian social culture, social उसके according, all caste are not equal और उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, मतलब दे आर नॉट एबल टू सिट विथ ईच अदर, मतलब ऐसी कंडीशन थी कि एक साथ नहीं बैठ सकते थे सारे कास्ट, ठीक है। बट यहाँ पर ऐसा आ रहा था, इंडियंस वर कन्विंस दैट ब्रिटिश वांटेड टू कन्वर्ट इंडियन यूथ टू क्रिश्चियंस, ठीक है। उन्हें समझ आ गया कि ब्रिटिश जो कन्विंस कर रहे हैं इंडियन को कि आप लोग क्रिश्चियंस में चेंज हो जाए। प्रोपेगेशन ऑफ क्रिस्टियनिटी, ठीक है, उसमें क्या था, इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ क्रिस्टियनिटी वाज प्रोपेगेशन बाय द क्रिश्चियन मिशनरीज, ठीक है। मिशनरीज होती है ना, जिनमें आपने सुने होंगे ना, आजकल आपने असाइलम्स देखे होंगे, मैं असाइलम्स नहीं, क्या कहते हैं उसे, अरे यार भी याद नहीं आ रहा, जैसे अनाथालयस वगैरह जो होते हैं, ठीक है, जो होम्स होते हैं इनके, क्रिश्चियंस के बहुत ज्यादा देखे होंगे आपने, मदर टेरेसा नाम से या किस मिलते हैं आपको, ठीक है। तो उस तरीके से इन लोगों ने खोलना शुरू किया मिशनरीज, ठीक है। उस तरीके से इन्होंने इंडिया के अंदर क्रिश्चियंस को अपने, देखो, इंग्लिश मिशनरीज क्रिटिसाइज इंडियन रिलीजन व्हाइल प्रीचिंग क्रिस्टियनिटी, ठीक है। इंडियन रिलीजन की वो बेइज्जती करते थे और क्रिश्चियंस को वो बोलते थे ये लोग अच्छे हैं, ये अच्छे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ठीक है। द स्टडी ऑफ द बाइबल वॉज मेड कंपल्सरी इन द मिशन स्कूल्स। अगर आप अभी भी कॉन्वेंट स्कूल्स में जाते हो तो वो वहां पर ऐसा करते हैं, वो अपने अपने क्रिश्चियन फेस्टिवल्स को बहुत अच्छे से मनवाते हैं, एंड हिंदूज फेस्टिवल्स को जो है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। दिस अराउज अ सेंस ऑफ फियर एंड सस्पिशन अमंग द इंडियन मासेस एंड दे बिगेन टू थिंक द गवर्नमेंट वांटेड टू डिस्ट्रॉय द रिलीजन बाय कन्वर्टिंग देम टू क्रिश्चियंस। समझ आया सबको? पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट